सब आप लोग सबका आप सबका साथ, आप सबका प्रोत्साहन ही सिस्टम को डेवलप कर रहा है। एंड आई सिंसियरली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। एंड स्पेशली टू दी फैकल्टीज, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करती हैं। उनकी मैं बहुत सारी बातें नहीं मानता और फिर भी मेरे को सपोर्ट करते हैं वो लोग। मैं फिर भी उनको प्रेशर डालता हूँ, फिर भी मेरे को सपोर्ट करते हैं वो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फैकल्टीज का। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। सर काइंडली ये जो आ रहे हैं ना एडमिट होने के लिए, प्लीज इनके ऊपर थोड़ा सा एक बार निगाह हाँ, रखिए। ये एक्चुअली हमने एडमिट रूल लगाया हुआ है, हाँ क्योंकि जी। टू वॉच दिस या अभी असामाजिक एक, तत्व जो आ हाँ, रहे हैं ये। एक और अभी आ रहा है, तो आई एम नॉट एडमिटिंग, तो आप देख लीजिएगा प्लीज इसको। हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ, आप हाँ जी। अपना कंटिन्यू करिए ओके, प्लीज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। एंड अ वार्म वेलकम टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। इस जनवरी की सर्दी में सब लोग मजेदार मूंगफलियां खाते हुए, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्लास क्या है? इट इज जस्ट अ टॉकिंग, क्योंकि ये माइंड गेम है ऑब्वियसली। तो हमें बात तो दिमाग से करनी है, दिमाग से सुनना है। आंख नाक वो सब हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। आप लकी हो, आपको ठंड नहीं लग रही होगी वहां पे। ये हम मुंबई के हैं हम पंखा चलाने वालों में से हैं। चलिए। ना हाँ वन जी। थिंग मोर, आत्मा नमस्ते मैम, सॉरी। हाँ एक चीज रुचिका मैं जी, बोलना आत्मा चाहती हूँ नमस्ते, कि बोलिए। मैम मैंने भी बहुत सारी फैकल्टीज और बहुत सारे कोर्स किए, बट यू आर वेरी डेडिकेटेड टीचर। मतलब आप जो हार्ड वर्क करते हो ना, बच्चों के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट थैंक यू, लेते हो, थैंक यू, थैंक रियली यू, वी अप्रिशिएट दैट थिंग, फ्रॉम द हार्ट। आई एम सेइंग दैट, थैंक यू, कोई इतना थैंक करता यू। नहीं है, आप बहुत अच्छे दिल से करवाते हो और हाँ, मैं बहुत वेरी डंडा हैप्पी लेके विद दैट। पीछे थैंक पड़ यू। जाती डंडा हूँ लेके सुबह आपने करवाया तो हम उठे, अब याद आती है कि ओ वी आर मिसिंग समथिंग। चलिए, या ग्रेट मिस ग्रेट, दैट थैंक यू, मैम, थैंक यू थैंक्स अ सो लॉट, मच। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक थैंक यू। थैंक यू यू। रुचिका जी। थैंक यू रुचिका जी। बिल्कुल ठीक बोले आप। अंशु जी ऐसे ही हैं, और हमारी इनफैक्ट सारी फैकल्टीज ऐसे ही हैं। और हम बहुत ध्यान से देखते हैं, जब हम किसी फैकल्टी का चुनाव करते हैं तो पूरी एकेडमी की टीम मीटिंग होती है, एंड टीम मीटिंग में डिसाइड होता है कि हमें उनको एनरोलमेंट करना है कि नहीं करना। अदरवाइज वी विल नॉट डू दैट। सो इट्स ए कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल दी फैकल्टीज। और हम बहुत ध्यान से इन सब चीजों को रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए पार्टिसिपेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट, हु इज दिस? ये नाम चेंज करके भी लोग आ रहे हैं, राधा गुप्ता करके नाम करके आए हैं। आई गिवन दी एंट्री टू दिस राधा गुप्ता एंड दे एंटर इट एनीवे। होता है। चलिए तो कोई। हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे पहली प्राथमिकता हमेशा हमारे पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। रेस्ट एवरीथिंग इज सेकंड। अगर उनका कंफर्ट, उनकी जो लर्निंग है वो अगर तरीके से नहीं हो पा रही है तो फिर मजा नहीं है। क्योंकि इस एकेडमी का जो नींव हमने रखी है, उसका पहला प्रमुख उद्देश्य या मिशन या विजन हम यही कह सकते हैं कि हमारा जितनी भी वैदिक साइंसेज है जो समय के साथ वीक होती जा रही हैं, उसको घर घर तक पहुंचाएं। सबके जीवन में वो पहुंचे, सबके जीवन में उसका महत्वता बढ़े, सब अपने जीवन को बेहतर करें और मिलके एक आगे बढ़े। तो उसके लिए पार्टिसिपेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी। और इसी के साथ हमारी बाकी सब चीजें कनेक्टेड है, फैकल्टी, कोर्स, फीस स्ट्रक्चर, सब चीज उसी से कनेक्टेड है फिर आगे। जी, थैंक यू रुचिका जी, थैंक यू। बिल्कुल। अंशु जी प्लीज यू मे थैंक प्रोसीड। या श्योर सर। तो अच्छा, आप लोग मुझे सब लोग एक छोटा सा हम गेम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली सर ने जब बोल दिया माइंड गेम, तो अब गेम से ही स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो माइंड गेम क्या होता है? आप लोग सब लोग आंखें बंद कीजिए जल्दी से। यहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, ठीक है। आप लोग जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का कलर याद है? इमेजिन कर लिया? ओके। जब मैं चुटकी बजाऊंगी तो चेंज इट टू पिंक कलर, बिना आंखें खोले। टू ग्रीन, पर्पल, पिंक। कर पा रहे हैं आप लोग? जस्ट शो मी योर हैंड्स। हम सब दिखा दीजिए हाथ से ही, सब कर पा रहे हैं, है ना? पता है आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप अपने रूम को जानते हो, सिंपल, राइट। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपकी जो क्लासरूम था, वहां पर कितने डेस्क थे जब आप स्कूल जाते थे? किसी को याद है? नहीं। क्यों? दिस इज कॉल्ड द थिंग, एनएलपी। जो चीजें हमें याद रखनी होती हैं, जिस चीज से हम परिचित होते हैं, वो हमें हमेशा याद रहती है, एंड वी कैन प्ले विद देम, राइट। और जिन चीजों की इंपॉर्टेंस कम होती है ना, अभी स्कूल डेज कौन याद रखना चाहता है?
डेस्क तो कोई याद नहीं रखना चाहता, जहाँ बड़ी बड़ी बुक्स, बैग्स, इतना सब रखा होगा, तो वो तो कोई याद नहीं रखना चाहेगा। कुछ पर्टिकुलर यादें होंगी जो आप याद रखना चाहोगे, बाकी सब आप क्या करोगे, या तो डिलीट कर दोगे या उसको दूसरी तरीके से याद रखोगे, है ना? यही होगा ना? अच्छा चलिए, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको मैं ये कहूं कि आप अपने बच्चे की आवाज सुनिए इसी वक्त, आंखें बंद करके, सबको आवाजें आ रही हैं, राइट? गाड़ी की आवाज जब स्टार्ट होती है ना, कार, उसकी आवाज, कोयल की आवाज, ग्रेट। अभी सबको कोयल, सब चीजें दिख रही हैं, है ना? है ना? अच्छा, अभी मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि एक जगह पर एक चीज खड़ी हुई है, आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, और उसका नाम मैं आपके सामने लूंगी, ठीक है? एंड दैट इज द लायन। उसके बारे में नहीं सोचना है, देखना भी नहीं है उसको, आप देख ही नहीं रहे, आपको दिख गया सबको लायन? दिखना ही था। जो मना करेंगे दैट्स वो व्हाट, लाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे दिमाग के लिए ना, एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो ये होती है, वो नहीं शब्द जानता ही नहीं है। पता है आपको ये बात? आप जिस चीज के लिए मना करोगे वो सबसे पहले वो करेगा। सो दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? जो चीज के लिए आप मना करोगे हम वही करेंगे। बच्चे जैसे होते हैं ना, है ना, वैसे ही होता है दिमाग, मंकी माइंड बोला जाता है इसको, राइट? तो चलिए आज हम इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है, क्योंकि आज आप लोग सब आए हो एनएलपी की क्लास में। तो एनएलपी का तो पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं आप लोगों को। उसका मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। अलग अलग नाम दिए हुए हैं इसको, कुछ लोग नेचुरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बोलते हैं, पाथवेज बोलते हैं, तो हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स के नाम से ही पहचानेंगे। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स होते क्या है? सबको पता है आपकी बॉडी में नर्व्स हैं, आपके न्यूरॉन्स हैं, ये सब साइंस में हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी भी तो आपस में कोई लैंग्वेज होती होगी ना, तभी तो वो हमारा दिमाग एक न्यूरॉन को बोलता है कि भैया यहाँ पर आगे इसको हाथ मत लगाओ, ये बुक को उठाओ, इस बटन को प्रेस करो। कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज भी अंदर चलती होगी हमारे, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, राइट? तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये एनएलपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम इस लैंग्वेज पे अपना कंट्रोल कर लें कि जैसा हम चाहे ये न्यूरॉन्स को वैसी ही लैंग्वेज में समझाए, तो वो हो गई उसकी प्रोग्रामिंग। जैसे कंप्यूटर में हम डालते हैं ना, आपने कुछ भी टाइप किया, कोई प्रोग्राम डाला, वहां पर प्रोग्रामिंग हुई और आपको रिजल्ट मिला। आप सोच के देखो, जो भी आप करवाना चाहते हो अपने दिमाग से, आप उसकी प्रोग्रामिंग करो उसको और वो रिजल्ट आपको मिल जाए, तो कैसा रहेगा? इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। सब लोग यही सोच रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, राइट? क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ऐसा हो सकता है? बताएं आप लोग, हो सकता है कि नहीं? सबके तो वीडियोस बंद है, अभी मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं किससे बात कर रही हूँ। हो सकता कोई है। हाँ ना भी बोलेगा तो भी नहीं पता चलेगा। हाँ मैम, हो सकता है। हो सकता है ना, तो इसी बात पे सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए प्लीज। अच्छा लगता है इंटरेक्शन करना, राइट? इतने सुंदर सुंदर चेहरे भगवान ने दिए हैं, क्यों छुपाए हुए हो आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स यानी एनएलपी एक प्रोसेस है हमारी लाइफ को चेंज करने का, हमारे हिसाब से, जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जिस तरह से हम अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, हम अपने दिमाग को उस तरह से प्रोग्राम करते हैं। और उस प्रोग्रामिंग को की कुछ टेक्निक्स हैं, जो टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। अगर किसी चीज, कोई आपकी अनयूज चीज है, मतलब जिसको आपको काम की नहीं, तो आप क्या करते हो उसको?
क्या करते हो जो कोई काम की नहीं है, फेंक या देते कचरा है सपोज, क्या करोगे? आप फेंक दोगे, है ना? व्हाट विल डू, डस्टबिन में डाल देंगे, फेंक देंगे, जला देंगे, खत्म कर देंगे, पानी में बहा देंगे, बहुत सारे ऑप्शंस। तो हम अपने दिमाग में कुछ चीजें ऐसी क्यों रख लेते हैं जिससे हमारे दिमाग एक कचरा घर बन जाता है अनवांटेड चीजों का, और जिसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर, हमारे फाइनेंसेस पर, हमारी रिलेशनशिप्स पर, और इवन हमारे करियर पर, हमारी ग्रोथ पर असर करता है। अग्री करेंगे? राइट? लेकिन फिर भी हम लेते जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक बॉम्ब मैं आपके हाथ में रख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ ये लो बॉम्ब है, ये पकड़ लो, आप पकड़ोगे क्या? नहीं पकड़ोगे। आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, राइट? अब अगर हम इन्हीं चीजों को ये समझ लें कि हमारे पास जो भी नेगेटिविटीज आती है वो हम अपने दिमाग में रखें या उसको वहीं छोड़ दें, तो क्या आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कचरा आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है ना? तो हम यही काम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे जिसमें आप लोग अपना कुछ पेन तो कम जरूर कर पाएंगे। कुछ मेमोरीज जो है, जो अनवांटेड मेमोरीज है, वो भी हम निकाल सकते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा होता जरूर है। मेड नहीं आई तो टेंशन आ गया, वो एक पॉइंट दिमाग में, भैया तू कल नहीं आई थी, मुझे इतना काम करना पड़ा, है ना? गाड़ी ऑफिस जाना है, ड्राइवर नहीं आया, क्या करते हैं? अगले दिन तक के लिए वो पॉइंट अपने दिमाग में रखते हैं कि कल इसको बताऊंगा मैं, है ना? होता है ना ये चीज कि कल बात करेंगे इससे, तो हम ये सब चीजें अनवांटेड है, इससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही होने वाला है उससे। अगर कोई वैलिड रीजन दे दिया उसके ना आने का, ठीक है, तो आपको अपने अंदर गिल्ट फीलिंग आ जाएगी, अरे यार ठीक है कोई नहीं, जरूरत थी इसलिए नहीं आया बंदा, यही करेंगे ना? तो क्यों उस चीज को अपने दिमाग में रखना है? तो हम ऐसी छोटी छोटी चीजें आज थोड़ी थोड़ी निकाल के ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है? तो उससे पहले थोड़ा सा और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। एक शेयर स्क्रीन करने की इजाजत चाहती हूँ आप लोगों से, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू। देखिए आप लोगों को सबको स्क्रीन दिख रहा होगा? यस मैम। ये है एनएलपी के फाउंडर्स। ये जो टेक्निक आज हम सीखने वाले हैं, ये उसके फाउंडर्स हैं, जॉन ग्रिंडर एंड रिचर्ड ब्लैंडर। इनकी सपोर्ट टीम भी बहुत अच्छी थी। इसमें साइकेट्रिस्ट, न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग इनके साथ थे, जिन लोगों ने ये सारी टेक्निक इजाद की है, जिसमें से कुछ के नाम और फेसेस मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये हिडन पावर है इनके पीछे पूरी टीम, जिसको हम कहते हैं फ्रैंक, जूडिथ, डॉक्टर स्टीफन, बहुत बड़े और बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं ये। इन लोगों ने क्या रिसर्च करी जो ये टेक्निक हमारे पास आई? 5 सेंसेस के बारे में तो हम सबको पता है ना? अभी हमने उसके ऊपर बहुत अच्छे से मंथन भी कर चुके हैं 5 सेंसेस के ऊपर, राइट? 5 सेंसेस क्या क्या होती है, कोई एक बार मुझे बताएगा? इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे तो मजा आएगा सबको। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई भी एक अनम्यूट करके बोलिए, 5 सेंसेस क्या है मैम हमारे? स्मेल, टच, देखना, सुनना एंड टेस्ट। हाँ ठीक है। और आपको पता है हमारी जितनी भी मेमोरीज होती है ना, वो ये 5 सेंसेस के ऊपर ही बेस्ड होती है ना? मजेदार बात। आप किसी भी चीज को याद कैसे रखते हैं? या तो आपने उसे देखा है, या स्मेल किया है, या टेस्ट किया है, या उसे सूंघा है, या उसे टच किया है ना? मम्मी के हाथ का खाना, कोई एक पर्टिकुलर चीज आज भी स्वाद, जैसे ही याद आएगा मुंह में स्वाद आ जाएगा, आपने टेस्ट किया है ना? आग को आप टच नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है ये जलाएगी। पानी पीने से प्यास बुझती है, कोल्ड ड्रिंक पीने से नहीं। ये भी एक्सपीरियंस और उसको टेस्ट करके, फील करके ही आपको पता चला है ना?
तो इसी तरह से हमारे जो 5 सेंसेस हैं ये हमारी मेमोरी को बिल्ड करते हैं, हमारी मेमोरी को बनाते हैं ये। अब जब हम इन 5 सेंसेस को यूज करके अपनी मेमोरी बिल्ड करते हैं तो वो कहाँ जाती है, वो मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? कहीं तो स्टोर होती होगी ना, जो हमें इतने सालों बाद भी आज भी याद है। वो हमारे न्यूरॉन्स में चली जाती है, डीप हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहा जाता है। दिमाग को भी हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है कि अभी मुझे ये सामने आप लोग बैठे हो, मुझे इस तरह से हाथ करना है, हाथ जोड़ना है, सब लोग आते हैं, विश करना होता है, ये कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, मुझे जोड़ना है हाथ, मैंने किसी को देखा तो मैंने जोड़ दिया, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है कि जेस्चर मैंने कैसे किसी को रिप्लाई किया। ओके, अभी मैं जो बात कर रही हूँ या आप, अच्छा चलिए आपके सामने किसी ने जोर से बोला, ठीक है, तो और आप बिल्कुल भी चिल्लाने वाले में से नहीं हो, बहुत शांत तरीके से बात करते हो सबसे, लेकिन आपको किसी बात पे किसी ने गुस्सा दिला दिया, तो क्या आप शांत वे में रहोगे? नहीं, आप उसके ऊपर उसी तरीके से उसी भाव से चिल्लाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो बात है वो आपको पसंद नहीं आई और उसका जो रिप्रिकेशन है वो आपका चिल्लाने से ही होगा, वो शांति से काम नहीं चलेगा, यू नो दैट। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस है ये कहाँ से आया? कहीं ना कहीं तो पास्ट में है आपके, वहीं से आया है ना? तो वो जो पास्ट है वहां पर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपके मतलब की नहीं थी, फिर भी हमने दिमाग में बिठा के रखी। साइकिल से गिर गए थे चलाते हुए फर्स्ट टाइम, याद है, सबको याद होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब गिरे थे याद है क्या? वो इम्पोर्टेंस का नहीं था। इतने लोग आप लोग जाते हो, रोड पर जाते हो, इतनी गाड़ियां देखते हो, क्या कोई भी गाड़ी याद है? उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जिस चीज की इम्पोर्टेंस हमारे दिमाग को लगती है कि हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट, वो ही हम याद रखते हैं। अदरवाइज हम उसको क्या करते हैं, बाकी चीजों को या तो हम पूरी तरह से मेमोरी से निकाल देते हैं या फिर उसको अपभ्रंश करके याद करते हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है डिटोरिएट करके, उसका हम फॉर्म चेंज कर देते हैं। तो हमारे दिमाग में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, बहुत इजीनेस भी है। कुछ चीजों को हम बहुत सरलता से याद रखना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कितने डिफिकल्ट होते हैं ना याद करना। सबको याद होगा बचपन में बहुत लोगों ने चेकोस्लोवाकिया को याद करने की कोशिश करी थी। किस किसने करी थी? स्पेलिंग याद उसकी करी थी। और बच्चों को भी कराते हैं और उनको बोलते वक्त बहुत प्राउड फील करते हैं कि भैया देखो हमको आती, तुमको नहीं आती। क्या है ये? तो एक पॉइंट पर हम अटक गए। याद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ अलग है। बाकी किसी स्पेलिंग पे याद दिया, इंडिया की स्पेलिंग पे कभी ध्यान दिया है? इतना फोर्सफुली याद किया है उसको? नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल स्पेलिंग है, जल्दी से याद हो गई, बना भी सकते हैं। तो हमारी दिमाग को कॉम्प्लेक्स चीजें याद रखने की आदत है, और वो याद कहाँ होती है? वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है। अब देखोगे कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है अरे यार ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे पता है, ये तो ऑलरेडी मुझे मालूम है। कभी ना कभी आपने पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ नहीं मतलब इसी लाइफ की पास्ट में, अभी प्रेजेंट में आप लोग, उसके पास तक जब से पैदा हुए हैं तब से कहीं ना कहीं वो चीज को एक्सपीरियंस किया है, उस चीज को सुना है, उस चीज को करा है, अपने हाथों से भी करा होगा, तो वो आपको याद रह जाता। ठीक है ना? तो 5 सेंसेस तो सबको क्लियर हो गई कि हम कैसे चीजों को याद रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिमाग की बात है तो दिमाग तो सबसे पहले मेमोरी के ऊपर ही जाता है ना। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। आपको पता है जितने भी हमारे मेमोरी होती है या हम कोई भी चीज देखते हैं वो हमें सबसे ज्यादा याद रहती है। इसको हम 3 तरीके से इसको बाइफरकेट करते हैं। सबसे पहला है हमारा विजुअल। अगर आप कोई भी चीज को देख लोगे एक बार तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। उसके बाद आता है ऑडियो। अगर उसी विजुअल में मैं ऑडियो डाल दूं, तो जब भी आप वो ऑडियो सुनोगे आपको वो विजुअल दिख जाएगा, है ना। और वहीं अगर मैं फीलिंग डाल दूं, जिसको हम काइनेस्थेटिक कहते हैं,
फीलिंग मतलब काइनेस्थेटिक, टच। अगर मैं वहां पर उसमें टच भी डाल दूं, तो अगर कोई आपको वहां पर टच करेगा, वो म्यूजिक सुनाई देगा, और तो आपको इमीडिएटली वो विजुअल आ जाएगा। इमीडिएटली वो खाना अगर देखेंगे आप, तो उसका स्वाद भी आ जाएगा। तो कितने प्रोसेसेस है हमारी मेमोरी के, आप ये सोचिए। सिर्फ एक चीज से याद नहीं रहती। आपको अपने कमरों के रंग क्यों बदल पाए हैं, जानते हैं? आपके दिमाग ने अपने रूम को महसूस किया है, उसकी स्मेल है आपके अंदर, उसके कलर्स हैं, विजुअल्स हैं, राइट? वहां बैठ के आपने खाना भी खाया होगा या किताबें पढ़ी होंगी, उसकी स्मेल आपके अंदर है। तो वहां से आप लोगों को वो याद था कि मेरे कमरे का अगर मैं कलर बदलना चाहूँ तो बदल सकता हूँ या सकती हूँ। रैंडमली आप किसी जगह का नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपने रूम का कर पाएंगे, क्योंकि उसमें 5 सेंसेस इन्वॉल्व है आपकी। पूरी 5 नहीं होंगी तो फिर भी उसमें से 4 और 3 तो होंगी ही होंगी, राइट? है ना? माइंड कितना हमारा गेम खेलता है, देखिए कैसी कैसी चीजें हैं इसके पास, समझने के लिए, सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, इन्हीं चीजों को हम लेते हैं। बेसिकली जो हमारा दिमाग होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पिक्चर, साउंड, टेस्ट, स्मेल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ टॉक। इसके बारे में हम बाद में थोड़ा सा डिटेल लेंगे। तो हमारा दिमाग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसको मॉडल एक बनाया हुआ है, ये सारा जो है, ये जो इसके फाउंडर्स हैं, उन्होंने इसको प्रोसेस दिया है, ठीक है? अब इस प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ किस तरह से। जब भी कोई बात, कैसे हमारा दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है। आपने कोई चीज देखी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने गुलाब जामुन आए, सबको दिखने लग गए होंगे, है ना? टेस्ट भी आने लग गया होगा, और गरम गरम भी मजा आ रहा होगा, देख सोच के भी। ठंड में तो गरम गरम गुलाब जामुन का मजा ही कुछ और है। देवेंद्र जी की तो जीभ भी बाहर चल रही है। सॉरी फॉर दिस, बट आई जस्ट सॉ यू। दैट वाज अ गुड जेस्चर, थैंक यू। तो जब गरम गरम गुलाब जामुन आया है आपके सामने, तो आपने क्या किया? सबसे पहले उसको विजुअलाइज किया। खाया तो अभी तक है नहीं किसी ने भी। आपने क्या किया? सबसे पहले वो गुलाब जामुन देखे, उसमें से धुआं निकलता हुआ देखा, विजुअली ही देखा ना। फिर आपको उसकी स्मेल आने लगी। अब स्मेल आने लगी है, तो स्मेल के बाद क्या हो रहा है? उसका जो स्वाद है वो आपके मुंह के अंदर आने लग गया। अभी तक तो टच नहीं किया, लेकिन देख के आपको लग रहा है यार ये बड़े सॉफ्ट होंगे, है ना? राइट? सो देखिए, एक चीज सिर्फ हमने सोची और उसके सारे सेंसेस हमने फील कर ली। यही तो एक्सपीरियंस है, यही तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई चीजें हैं। तो जब अच्छी चीजें अगर इस तरह से हम इमेजिन करते हैं, तो आप सोचिए बुरी चीजें कितनी करते होंगे, राइट? क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में, ये मैं और भी 1-2 बार शेयर कर चुकी हूँ, अगर किसी को याद हो या किसी को पता हो तो आप प्लीज बताएं। हमारे 24 आवर्स में हमारे दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं? 63,000। और उसमें से कितने पॉजिटिव होते हैं? ये मुझे पता नहीं मैम। चलिए, तो हमारे दिमाग में जितने थॉट्स आते हैं ना, उसमें से 90% जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, सिर्फ 10% पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जस्ट इमेजिन। और हमें क्या करना है? वो 10% जो पॉजिटिव थॉट्स है ना, उनको पकड़ के रखना है, बस। ठीक है? और यही जो 10% पॉजिटिव थॉट्स है, यही आपकी लाइफ को बिल्ड करते हैं। बाकी तो सारे आपको नीचे ले जाने में काम आते। तो एनएलपी में आपको यही टेक्निक सिखाई जाएंगी। वो जो 10% थॉट प्रोसेस है, आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, उनको किस तरह से अपनी डेली जिंदगी में आप लेकर आओ। भले ही 10 थॉट्स आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर भारी होने चाहिए। और वो किस तरह से करना है, वो टेक्निक्स हम एनएलपी में सीखेंगे। हाउ इज दैट? राइट? पॉजिटिव थॉट्स को किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज करना, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट।
तो चलिए आपको थोड़ा सा अब इससे और आगे लेके जाते हैं। हर एक की लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं, हर सेक्टर में चैलेंजेस हैं, और आज के जमाने में तो कुछ ज्यादा ही हैं, क्योंकि हमारी डिजायर्स बहुत बढ़ चुकी हैं, अलग हो चुकी है पहले के मुकाबले। और जो हमारी जो करंट स्टेट है और जो डिजायर्ड स्टेट है, जो डिजायर मतलब जो हम आगे चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एनएलपी उनके बीच का एक ब्रिज है। करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट के तक पहुंचने का एक ब्रिज है, और इस ब्रिज के ऊपर हमको चलना है। ठीक है, अब इस ब्रिज के को पे चलने में हमारे अंदर की 3 पर्सनैलिटीज काम आती है। ओके, ये थोड़ा सा मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रही हूँ कि आपको समझने में इजी होगा। अब आप लोग खुद अपने आप को एनालिसिस करना शुरू करेंगे यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मैं 3 चीजें आप लोगों को बताऊंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप लोग मुझे चैट में बताइएगा कि आप लोग कौन कौन है। ओके, एक होता है ड्रीमर। ये मैं थोड़ा सा गोल सेटिंग के ऊपर बात कर रही हूँ कि आप कैसे अपनी चीजों को अचीव करते हैं, जो डिजायर्ड स्टेट्स है। एक होता है ड्रीमर, जो सोचता है कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मैं यहाँ जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, एवरीथिंग सब कुछ उसके ड्रीम प्लान में पूरा सेट किया हुआ है, इवन रिजल्ट्स भी सोच के रखते हैं। ठीक है, फिर आता है एक क्रिटिक। आपके सामने वो सिचुएशन आई, उसी वक्त दिमाग में एक चीज आएगी, अरे ये सही भी है, ये तो मेरा ड्रीम था, क्या मैं सच में अचीव कर सकता हूँ। और थर्ड स्टेज है डूअर की। डूअर का मतलब क्या होगा? डूअर मतलब जो आपने ड्रीम देखा, आपको रिसोर्स मिल गया, करने का तरीका मिल गया और आपने कर दिया, वो डूअर होता है। अब आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को घुमाइए सब लोग, ठीक है, एंड आई वांट आंसर्स। चैट में लिखिए कौन इन तीनों में से कौन है। आप 1 2 3 कर सकते हो। 1 इज द ड्रीमर, 2 इज द क्रिटिक, एंड थर्ड वन इज द डूअर। ड्रीमर, critic or doer? Now I want to see some chats. Come on. Answers please. Jaldi, jaldi, jaldi. Deepak ji, 1 2 dreamer मैम and सॉरी टू हाँ, डिस्टर्ब यू मैम। मैं मेरा जो काम करने का तरीका है दैट इज, पहले मैं ड्रीम करती हूँ, नेचुरली देखती हूँ। उसके बाद जब मुझे, जैसे आपने बोला ना थर्ड वन डूअर, उसके बाद जैसे ही मुझे अगर वो रिसोर्स, मतलब मुझे नहीं पता, ड्रीम देखने के बाद ये भगवान की दुआ है कि वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आती है, हाँ, तो आप करते हो नहीं करते और हो? फिर मैं 1 मिनट नहीं लगाती एक्शन लेने में। That's a good thing. तो आप डूअर हुए ना फिर? तो उसको हम 1+3 बोलेंगे या सिर्फ 3 बोलेंगे? नहीं, आप 3 बोलिए, तो 3 अगर जो है उसमें सब आ गए। हाँ, क्योंकि मैं जब तक ड्रीम नहीं लेती तो मेरे पास वो राइट अपॉर्चुनिटी राइट। नहीं आती और मैं एक्शन नहीं ले पाती। चलिए बाकी सबके भी पढ़ लेते हैं फटाफट, सब लोग क्या लिख रहे हैं। इट्स रियली अ नाइस थिंग कि आप लोग एटलीस्ट अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं, है ना। दीपक जी 1 and 2, देवेंद्र जी डूअर, तुलिका जी 1 and 2, प्रवीण जी डूअर, अलका जी ड्रीमर एंड डूअर बोथ, वेरी नाइस। नम्रता जी 3, तुलसीदास जी डूअर, नवदीप जी 1 equal to 2, वाओ ग्रेट, दैट्स इट। अरे और आगे लोगों बोलो ना, आप लोग क्या क्या हो। चलिए ग्रेट ग्रेट। चंद्रशेखर जी 4, चौथा कौन सा है भाई? चंद्रशेखर जी काइंडली एक्सप्लेन, ये 4 नंबर कहाँ से आ गया? आपने अपना एक अलग ही बना लिया लग रहा है। दैट्स ग्रेट। लेकिन आप प्लीज चैट पे लिख दो, आप क्या है वो 4 नंबर आपने क्या सोचा है। चलिए ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो आप लोगों को पता चला कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो। तो सबको डूअर बनना है, और डूअर बनने का सबसे अच्छा तरीका है एनएलपी, है ना, लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स।
चलिए अब आपको एक चीज और बताती हूँ। यहाँ तो हमने अभी बात करी न्यूरॉन्स की कि हमारे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, कहाँ कैसे हमारे मेमोरी उसमें जाता है, सब होता है। अभी आपको पता है, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, वो है लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज क्या होती है? जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये लैंग्वेज है। आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे हैंड्स, मेरी आईज, आई मूवमेंट्स, राइट? बॉडी लैंग्वेज दिख रही है आपको इसमें मेरी? मैं बार बार हाथ ऐसे करती हूँ, कभी इस तरह से, कभी हाथ जोड़ रही हूँ, सब चैट्स देख रही हूँ, इस तरफ देख रही हूँ, उस तरफ देख रही हूँ। सो दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। ये भी एनएलपी का एक हिस्सा है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके न्यूरॉन्स को इफेक्ट करती है। फिर आपकी वॉइस टोनैलिटी, जैसे हम पोएम्स बोलते थे, याद है बचपन में? तो टोन चेंज होती थी, है ना? गाना गाते हैं तो टोन चेंज होती है। उस तरह से जब हम बात करते हैं, हम किसी वर्ड के ऊपर एम्फेसिस देते हैं, तो हमारी वहां टोन चेंज होती है ना? जैसे मैं जब बोलती हूँ रिलैक्स कीजिए अपने आप को, और जब मैं ये बोलती हूँ जस्ट रिलैक्स, टोन चेंज हो गई। जस्ट रिलैक्स, टोन चेंज हो गई। तो किस वर्ड का किस बात के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द टोनैलिटी, वॉइस टोन करना अपना। ये भी एक तरह की लैंग्वेज है जो हमारे न्यूरॉन समझते हैं। ओके दीपक जी। फिर आती है तीसरी चीज कि आपके वर्ड्स, ये सब लैंग्वेज का पार्ट है कि आप क्या शब्द यूज कर रहे हो, कितने इम्पैक्टफुल शब्द यूज कर रहे हो, सामने वाले को अपनी बात पहुंचाने के लिए आप कितना इम्पैक्ट दे पा रहे हो। तो वो कहाँ से पता चलेगा? आपके शब्दों से, है ना? एक होता है, पहले लोग कहा करते थे ना, खा ले, और कुछ लोग बोलते थे निगल ले। शब्द ही तो है, मतलब तो दोनों का एक ही है ना? लेकिन कितना फर्क है। आप आइए, चल आजा, फर्क है। तो इम्पैक्ट कहाँ पर किस चीज को देना है, ये हम एनएलपी में सीखेंगे। जो सेल्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है ना, तो आपकी टोनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द क्या आपके मुंह से निकल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये सब हम एनएलपी में सीखेंगे डिटेल में। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा? प्रोग्रामिंग। न्यूरॉन्स का हमने बात कर लिया कि कैसे स्मेल के थ्रू हमारी मेमोरी जाती है। लैंग्वेज किस तरह की होती है, इसमें हमारे बॉडी जो लैंग्वेज है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। वो भी मैं आपको एक शेयर स्क्रीन करके थोड़ा सा डिटेल देती हूँ कि किस तरह से है वो। ये देखिए, बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी आईज, है ना? हम कहाँ देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, आपकी आंखें बता देती है। जैसे अगर मैं राइट साइड में देख रही हूँ, साइड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऊपर नीचे, आई एम साइड, अगर मैं साइड में देख रही हूँ, तो इसका मतलब कि मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ कंस्ट्रक्ट करने का सोच रही हूँ, कुछ नया बनाने का सोच रही हूँ, कुछ बात बनाने का सोच रही हूँ, है ना? कहते हैं ना, हम बात बना रहे हैं, सामने वाला कुछ वर्ड्स को ढूंढ के एक नई चीज बना के दिखा रहा है आपको, तो उसकी आई मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है। उससे आप समझ जाओगे कि ये इंसान कहाँ स्टैंड करता है, क्या वो बात बना रहा है या सोच के बोल रहा है या एक्चुअल में जेन्युइन बात है। ये सब आपकी आईज भी बता देती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, जो हम आगे सीखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब वो सोच रहा है। राइट साइड ऊपर की तरफ है तो कंस्ट्रक्टेड है, मतलब कुछ नई चीज निकाल रहा है। इस तरफ है, सॉरी, अगर राइट साइड में है, ऊपर नहीं साइड में है, तो वो सुन रहा है, क्योंकि कान हमारे इधर है, दोनों तरफ कान है, तो राइट और लेफ्ट में सुनना आ जाता है, ऑडिटरी आ जाता है। ओके,
अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है और नीचे भी अगर वो राइट साइड में देख रहा है, तो आप ये सोचो वो फील कर रहा है आपकी बातों को, जो आप बोल रहे हो वो उसके दिल में लग रही है, वो सोच रहा है, उस चीज के ऊपर फीलिंग समझ रहा है। अगर वो लेफ्ट साइड में देख रहा है तो वो सेल्फ टॉक कर रहा है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि आंखें किस तरह से होती है। अगर आप बात करते करते किसी की आंखें ऊपर है तो आपको पता चल जाएगा ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कि उस वक्त उसकी न्यूरो लिंग्विस्टिक क्या चल रहे हैं, उसके न्यूरॉन्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। है ना मजेदार बात? ठीक है, तो ये सब चीजें हम एनएलपी में सीखने वाले हैं। अब दूसरी चीज, एनएलपी फायदा क्या करेगी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है समझना, है ना। अभी तो हमने बोल दिया कि भैया ये प्रोग्रामिंग होती है, इसकी टेक्निक्स हैं, ये इस तरह से काम करेगी, आपकी बॉडी में ये सब करेगी, लेकिन आपको ये बाहर की दुनिया में क्यों काम आएगी, कैसे काम आएगी, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो क्या काम आएगी? सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है इससे, ओके। आपके बिजनेस में ग्रोथ होती है, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको हर लेवल के लोगों से बात करनी पड़ती है। अगर आप बिजनेस में हो, लोअर लेवल टू हायर लेवल, हर तरह की कैटेगरी में आपको बात करनी होती है। तो एनएलपी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ओके। उसके बाद आपके अंदर जो चीजें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में टीचर हैं, आपको बच्चों को समझने में इजी होगा, राइट। अगर आप घर में हैं, रिलेशनशिप्स को समझने में इजी होगा, आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान से मुझे किस तरह की बात करनी है। क्या वो ऑडिटरी है, तो अगर वो ऑडिटरी है तो आप उससे क्या, आप उसको ये नहीं बोलोगे ये देखो, आप क्या बोलोगे, सुनो, क्योंकि वो ऑडिटरी बंदा है। वो आपसे जब भी बात करेगा तो वो ये बोलेगा सुनो, तो आप समझ जाओ कि सुनना है मतलब ये ऑडिटरी है, इसको जो भी बात बोलनी है तो ऐसे ही शुरू करनी, जरा सुनो। अगर आपने उसको बोल दिया जरा देखो, तो वो आपकी बात पे ध्यान ही नहीं देगा। हाँ, अगर जो विजुअल बंदा है तो आपको उसको बोलना पड़ेगा जरा देखो। अगर आप उसको बोलोगे ना सुनो, तो ध्यान नहीं देगा आपकी बात पे, 100% नहीं देगा। फिर आप बोलोगे मैं जब भी बोलूं तो ये बात ही नहीं सुनते लोग, क्योंकि आपने वो नहीं बोला, जो वो नहीं करा जो सामने वाला चाह रहा था। उसकी एक समझ है, उसका ऑडिटरी चालू है, और आप उसको देखने को बोल रहे हो, वो सुनना चाहता है, आप उसको दिखा रहे हो, कैसे चलेगा काम, है ना। बच्चे होते हैं, बच्चों का जनरली काइनेस्थेटिक ज्यादा एक्टिव होता है, वो हर चीज को टच करके देखना चाहते हैं, फील करके देखना चाहते हैं। अब बच्चों को सुनो बोलोगे ना तो वो हमेशा आपको एक ही जवाब आएगा, अभी आते हैं, अभी रुको जरा। ये सब पेरेंट्स को ये होगी ना, अभी आजकल लेटेस्ट प्रॉब्लम है ये, है ना। ऐसे नहीं, आप उनके पास जाओ, उनको टच करो, सिर पे हाथ फेरो, बोलो आना बेटा जरा, और फिर देखो काम होता ही नहीं होता। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इन योर ओन फैमिली एज वेल। तो वहां पर रिलेशनशिप्स में बहुत फायदा होता है। इवन फ्रेंड्स के साथ आप देखोगे झगड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कुछ करते हैं, उनका एक अलग प्रोफाइल है चीजों को समझने का, और आप दूसरी तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा, यही होगा, है ना। तो यहाँ ये सब चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। देखिए, मैं बहुत बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं वो अभी यहाँ इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे एनएलपी बहुत डिफिकल्ट है, जबकि एनएलपी बहुत इजी है। ये जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मेटा कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, न्यूरॉन्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये साइंटिफिक वर्ड्स हैं जो हमारी ऑलरेडी अंदर बहुत बार सुन भी चुके हैं कई लोग, बहुत, लेकिन हमारी डेली लैंग्वेज में बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है। मेरी और आपकी भाषा जिसे हम कहते हैं, है ना। न्यूरॉन्स की भाषा हम बाद में सीखेंगे, पहले हम अपनी भाषा में बात कर लेते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करें क्या, अगर आप लोगों को सब करना चाहते हैं। मैम मेरे क्वेश्चन है प्लीज। एक मिनट, मैम एक मिनट, निशा जी, निशा जी, निशा जी, प्लीज
वो तो मैंने यहाँ देख लिया आपका नाम, बट नाम बोल के फिर आप अपना क्वेश्चन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और हो सके तो वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, अनटिल अनलेस बहुत इमरजेंसी है। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैम इससे कॉन्फिडेंस एंड कन्विंसिंग पावर इंक्रीज होती है? बिकॉज 100 मैम जॉब में जा रहे हैं तो मैम आपने कम्युनिकेट भी करना है, प्लस आपने जो बाहर के क्लाइंट है या अंदर के हैं, मतलब जो भी है आपके ऑफिस में भी किसी से इंटरेक्शन होता है तो आपको कन्विंस करना है, लाइक टीम भी है आपका, साथ लेके चलना है अपनी टीम को। टीम बिल्डिंग हो, चाहे आपका ऑफिस वर्क हो, चाहे कोई भी इस टाइप की चीज हो, हर जगह एनएलपी काम आती है। आप हर सेक्टर पे एनएलपी को यूज कर सकते हो, चाहे अपने न्यूबॉर्न बच्चे से ही बात क्यों नहीं करनी हो। ठीक है अलका जी, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हर फील्ड में आप काम कर सकते हो, हर फील्ड में। इवन आप जब जाते हो बैंक में और लाइन में लग के पैसा निकालने के लिए जा रहे हो, बहुत लंबी लाइन है, आप वहां एनएलपी यूज करके देखो, आपका काम जल्दी हो। द वे यू यूज इट, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप अपने तरीके निकालते हो इसमें। आपको मैं ऐसे टेक्निक सिखाऊंगी कि आप जहां मर्जी उसको थोड़ा सा मोल्ड करके अपना काम निकाल सकते हो, एंड नॉट इन अ नेगेटिव वे। हाँ, इट्स ऑलवेज इन द पॉजिटिव थिंग। मैम एनएलपी पूरा पॉजिटिव है। थोड़ा गुस्सा कम करने की भी टेक्निक बता दीजिएगा। 100% है, 100% है। मैं आपको बता दूंगी कि भाई एंगर एंगर अगर है, या कोई कोई हैबिट्स है, यहाँ पर हैबिट ब्रेक की भी टेक्निक्स हैं, आपके एडिक्शंस को ब्रेक करने की टेक्निक्स हैं। देन वी हैव दिस, आपकी जो पेनफुल मेमोरीज होती हैं, है ना, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा घटा होता है जो वो भूलना चाहता है ना, क्योंकि उसको करंट जो लाइफ है उसमें इम्पैक्ट करती है वो, राइट। तो उन मेमोरीज को भी हम किसी हद तक कम कर सकते हैं। धीरे धीरे वो भूल जाओगे आप, लेकिन फिर भी उसका जो दर्द है, जो उसकी तकलीफ है, वो हम काफी रिड्यूस कर पाते हैं। ओके, इसमें चलिए मैं आपको ये सब बताने से पहले एक एग्जांपल जरूर दूंगी, जो मैंने एक जब किया था इसको शुरू, तो एक मेरे फ्रेंड थे, वो काफी परेशान थे, इसीलिए कि भाई मेरी जॉब नहीं है, और सारा बोझ घर पे हो रहा है, सब खर्चे वहीं से हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब आई एम नॉट एन अर्निंग मेंबर, व्हाट टू डू। तो ये चीजें उनके साथ राउंड अबाउट 6-7 महीने से चल रही थी, तो ऑब्वियसली इंसान थोड़ा डिप्रेस हो जाता है ना। और स्पेशली आई एम सॉरी टू से, बट ये थोड़ा प्रॉब्लम मेल्स के साथ ज्यादा आता है कि इफ दे आर नॉट अर्निंग, इफ दे आर नॉट हैविंग अ जॉब, इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो उनको थोड़ा सा अंदर ना कचुआहट सी होने लगती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार आई एम यू नो गुड फॉर नथिंग, इस टाइप की फीलिंग बहुत आती। ठीक है ना। अब वही स्टेज मेरे फ्रेंड की आ गई थी, तो ऐसे ही हम बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा इफ यू वांट आई कैन डू सम एनएलपी टेक्निक्स विथ यू, जस्ट ऐसी ही जनरल फ्रेंडशिप पे हमने बात करी उनसे। तो ही सेड कि ओके ठीक है, चल करते हैं। एंड ये लाइव है जो मेरे सामने हुआ विद इन अ मंथ, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, माय ओन एक्सपीरियंस। सो मैंने कहा चलो मेरी ये टेक्निक है, इसको मैं करती हूँ इनके साथ, एंड आई डिड। उनका जो था, वो कहते हैं ना, जब आप डिप्रेस होते हो तो आप अपने सेल्फ एस्टीम को लो कर लेते हो, राइट। तो उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो थी, मतलब वो ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहीं देख ही नहीं पा रहा। टेक्निक के थ्रू उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया, ओके, और जो डिप्रेशन था उसको हटाया, एंड विद इन 1 मंथ, यू वोंट बिलीव इट, जो बंदा 6-8 महीने से नहीं कमा रहा था, उसको लाइन नहीं समझ आ रही थी, he got a job, rather not even 1 month, 20 days में उसको 75,000 पर मंथ की जॉब मिल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम पूरी लो हो गई थी, तो वो बात ही नहीं कर पा रहा, उसने स्टैमरिंग शुरू कर दी थी। और जहां उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ा, जहां उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, एंड he could crack the job interview. सो यहाँ पर एनएलपी काम आती है, ऐसी चीजों में एनएलपी काम आती है। बहुत बड़े बड़े और भी हैं जो एनएलपी के गुरु हुए हैं अभी भी। तो वो कहते हैं आप किसी भी प्रॉब्लम को एनएलपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। क्यों? उसका रीजन है
क्योंकि सब कुछ हमारे माइंड में होता है। आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन रूल भी है। जैसे आपकी वाइब्रेशंस होंगी, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसीज होंगी, वैसा ही आपके साथ होना, वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम वे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर भरी हुई है, हमें पहले उन्हें निकालना है, न्यू प्रोग्रामिंग करनी है, नई चीजें डालनी है और बस आगे बढ़ना है। सिंपल। जैसे एक मटका आपका भरा हुआ है नेगेटिविटी का, नेगेटिव थॉट्स का, हमें क्या करना है, बस उसका नल खोलना है। और नल खुल गया, सारी नेगेटिविटी चली गई, अब हम ऊपर से उसमें सब पॉजिटिविटी डाल देंगे, डन। लेकिन वो नल बंद करेंगे पहले उससे। हाँ, पॉजिटिविटी डालने से पहले नल बंद कर लीजिएगा, नहीं तो पॉजिटिविटी भी निकल जाएगी, है ना। मैम इंटरेस्टिंग। हाँ जी, बोलिए तुलिका जी। मैम, तो NLP इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी, ये भी हम लोग बोल सकते हैं मैम? ऑब्वियसली 100% इट इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी। जितने भी आपके जो साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो NLP इज अ मस्ट। और चैप्टर्स भी होते हैं उसमें, बट अलग अलग तरीके से होते हैं, नाम अलग होते हैं, बट ये सब चीजें सिखाई जाती है, सब चीजें पढ़ाई जाती हैं उसमें, राइट। ओके मैम, थैंक यू मैम। और यहाँ पर हम सब चीजों को एक समराइज करके एक कोर्स में डालेंगे, यही सब चीजें सीखनी है। इवन आप लोगों के जैसे होते हैं ना, मेड्स के साथ जो झगड़े हो जाते हैं, मेड से नहीं बनती, वहां पर भी NLP काम आती है, पता है। कभी सोचा है NLP कहाँ कहाँ काम आ सकती है? आप जहां नहीं सोच सकते वहां भी काम आती है NLP, हर जगह काम आती है। मैम पर बोलिए इसको कैसे रुचिका हम जी। यूज करेंगे वो क्लियर नहीं हुआ मुझे, कैसे यूज करेंगे हम जैसे? वो तो उसकी टेक्निक्स है, वही तो हम पढ़ाने वाले हैं पूरे 2 महीना अभी। अच्छा, कोर्स में। पूरा NLP का जो कोर्स है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको ये सब चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी, इसको किस तरह से आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मैम ओके, आप ही कराएंगे कोर्स? हाँ जी बिल्कुल, मैं ही कराऊंगी। ठीक है। मैं मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ NLP की। तविशा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हाउ डू यू नो कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे हैं? अब सी, मैं इतना तो NLP मैं जानती हूँ कि आई कैन मेक आउट कि आप कुछ कहना चाहते हो। अब देखिए, यही चीजें मुझे आप लोगों को सिखानी है। एक्चुअली मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्या, मैं अपने आप को ही समझाने की कोशिश करी कि ये चीज हम किसी के हाव भाव से, उसके बैठने उठने के तरीके से, उसके बोलने के तरीके से मे बी हम उस इंसान का दिमाग पढ़ लें। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी कि इसका एक, अगर मैं डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश कर रही थी एक्चुअली में। अच्छा, मैं आपको ये सोच रही थी, और मैं ये अच्छा। सोच रही थी कि मैं आपसे डिस्कस करूं ना करूं, इतने में आपने मेरा नाम पूछ चलिए, तो मतलब मैंने राइट स्ट्राइक किया, राइट। बिल्कुल 100%, बिल्कुल कैच आउट। चलिए, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक ये स्लाइड दिखा रही हूँ, जो आप अभी बोल रहे हो ना, उसके ऊपर थोड़ा सा है ये। नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस है हमारे एक्सपीरियंसेस और 5 सेंसेस के थ्रू, उसको हम कहते हैं न्यूरो, है ना। ये न्यूरो पाथवे भी होता है। ओके। फिर लिंग्विस्टिक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी, कि कम्युनिकेशन सिस्टम है थ्रू विच आवर एक्सपीरियंसेस आर गिवन मीनिंग टू अस, लाइक पिक्चर देखकर, साउंड सुनकर, फीलिंग्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, स्मेल के थ्रू, हमारे सेल्फ टॉक के थ्रू, जो मैंने क्रिटिक की बात करी थी ना, है ना। आप कोई भी काम करने जाते हो, एक अंदर से एक छोटी सी वॉइस आपको कुछ ना कुछ बोलती जरूर है, करूं या नहीं करूं, हाँ परमिशन देगी या नहीं देगी। अच्छा, और जो डूअर्स है ना, उनका वो जो क्रिटिक है, जब तक वो परमिशन नहीं देता वो एक्शन नहीं करते हैं, पता है आपको ये बात। क्योंकि वो क्रिटिक तो पहले आएगा ही ना, राइट। वो जब क्रिटिक आया है, वो क्वेश्चन मार्क आपके सामने करा है कि करूं नहीं करूं, और जब उसे परमिशन दी तब आपने कर लिया। सो दैट इज द थिंग। इसलिए आप डूअर बन गए, क्योंकि आपने अपने क्रिटिक को कंट्रोल कर रखा है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और उसको कैसे मैं कंट्रोल करना है वो हम सीखेंगे। हाँ जी, बोलिए। इसीलिए मैं 2 और 3 दोनों लिखने वाली थी कि भाई हाँ वो दिमाग में आती हैं चीजें कि हाँ, कैसे आती किया है, जाएगा, क्या हंड्रेड करेंगे। परसेंट आती है, 100% आती है। अच्छा, आपकी जो जितनी भी डिजीजेस होती है ना, वो भी यही होती है, मालूम है ना आपको। मैक्सिमम डिजीजेस आर साइकोसोमेट्रिक,
साइकोसोमेट्रिक का क्या मतलब होता है? आपके दिमाग की उपज। हमारी सारी डिजीजेस एक भी ऐसी नहीं है जो अगर आपके भले ही डीएनए में आ रही हो, सी एंसेस्टर्स से आ रही है। कहते हैं ना कि डायबिटीज है और ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं कि भैया दादी को थी, ऑल्टरनेट रेल्म में चलती रहती है, ये ऐसा बोलते हैं ना, सुना है ये सब चीजें। लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसको वहीं खत्म भी कर सकते हो एनएलपी के थ्रू। सो सिंपल, कंट्रोल कर सकते हो। अल्टीमेटली तो सब कुछ यही है, हमारी सोच भी यही है। हम जैसा इमेजिन करेंगे, हम जैसा विजुअलाइज करेंगे, वो हमारे सामने होगा, है ना। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि आप हाथी को इमेजिन मत करो, फिर भी आपने किया ना, क्योंकि यहाँ है। और जो चीज नहीं होगी वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी मैं आपको क्या बोलूं इमेजिन करने को, चलिए मैं आपको ये बोलती हूँ, आप ये लेकिन आप लोग कर लोगे बिकॉज आप लोग मैक्सिमम हीलर्स हो यहाँ पर। अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए आपके मुंह में सूरज रखा है जलता हुआ उबलता हुआ, इमेजिन कर पाओगे? वो भी इमेजिन कर लोगे? सोचो आप लोग की इमेजिनेशन कितनी शार्प है, कितना हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जस्ट इमेजिन। है ना इंटरेस्टिंग? तो जब हम ऐसी ऐसी चीजें सोच सकते हैं तो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, है ना, प्रोसेस है, जैसे फाइनेंसेस को ठीक करना है, हेल्थ को ठीक करना है, फोकस बिठाना है, बच्चों को पढ़ाई में फोकस बनाना है, अपने आगे की लाइन देखनी है, फ्यूचर लाइन देखनी है, टाइम लाइन देखनी है, तो क्या हम नहीं कर सकते? क्या इजी है ना? जब इतना कुछ इमेजिन कर सकते हैं तो ये इमेजिन नहीं कर सकते जो हमारे लिए अच्छा है? कर सकते हैं ना? तो वही तो हमारे न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करना है हमें कि भाई हम ऐसा चाहते हैं और तुम ऐसा ही सोचोगे और ऐसी ही वाइब्रेशंस दोगे, मैम राइट? मैनिफेस्ट कैसे, मैम ये मैनिफेस्ट करना हो गया ना एक तरीके से। हर चीज आप विजुअलाइज, मैनिफेस्ट और यही तो करते हो, मेडिटेट ही तो करते हो। और करते क्या हो? आपको जो चीज बहुत शिद्दत से चाहिए, आप क्या करते हो उसके लिए? प्रे करते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, देखिए थिंकिंग आ गया, और सोचते उसको हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं meditate अपने करते सामने, हैं। हाँ विजुअलाइज करते हो। हाँ मैम, वही सोचना, विजुलाइज करना हो बस गया, बस सुनना हो गया। बस 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 वही सब तो है इसमें, और है क्या? मैम लेकिन विजुलाइज इससे करना और इमेजिन करने में क्या डिफरेंस है? आप इमेजिन करते हो जो आपको नहीं चाहिए, हमेशा याद रखिए। विजुअलाइज आप वो करते हो जो आपको चाहिए। विजुअलाइजेशन जो है ना वो फ्यूचर टेक्निक है, और इमेजिनेशन इज अ ड्रीमर, जिसके हाथ पैर नहीं है वो बस ड्रीम में ही चलता है, फ्लाई होता रहता है बस। इमेजिन करना इल्यूजन है, और विजुअलाइज अगर आपने कर लिया तो उसको 3D पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया, और जब वो 3D बन गई तो वो एक्चुअल में पिक्चर आपके सामने आ गई। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द डाउट इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन के बीच में, राइट? मैम मेरा माइंड ना थोड़ा ड्रीम्स में ज्यादा रहता है वैसे। हाँ, तो आपने अपने आप के लिए क्या लिखा था? ड्रीमर लिखा था या नहीं लिखा था? मैम ड्रीम्स में रहता है, बट वो ज्यादा ड्रीम्स में रहता है मेरा, कोई बात। वो एक्शन में नहीं आ पाता एक्चुअली में। जब आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करोगे, टाइमलाइन भी यहाँ मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से अपनी टाइमलाइन के ऊपर चलना है, किस तरह से आपके पास्ट में से जाके चीजों को निकालना है, फ्यूचर में लेकर आना है उसके एक्सपीरियंस को, और फिर आगे जाके आपका फ्यूचर आप क्या इमेजिन करोगे और आप किस तरह से उसको विजुअलाइज करोगे, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी इसमें। तो अभी आप लोग बताएं क्या करना चाहते हैं? इतनी सारी चीजें दी मैम आपको मैंने, इसमें से मैम कोई भी चीज टेक्निक बता दीजिए। है जी? मैम टेक्निक बता दीजिए। टेक्निक बता दूं? अब तो ये बता चलो, रहे थे, फिर आपने सबने क्वेश्चन पुट अप करना स्टार्ट कर दिए थे। नहीं तो बेटर है ना, क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे भी क्लियर होगा मुझे क्या टेक्निक बतानी है ना? मैम मुझे तो अपनी कुछ मेमोरीज को ना डिलीट का बटन दबाना है, मूव ऑन बिल्कुल करना है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे वो अच्छा होता करवा है। दो आप मेरे को। सबसे पहले मटके को खाली करना सबसे अच्छा है। हाँ मेरे को वो करवा दो, मेरे लिए आप भगवान हो जाओगे। अरे प्लीज,
हमें तो फिर उन दोनों को बोलना चाहिए ना, ब्लेंडर और ग्राइंडर को। वो भगवान हो गए हमारे लिए तो, क्योंकि उन्होंने टेक्निक्स बनाई है। नहीं, राइट? मैं सीरियसली इस चीज को बोल रही मैम हूँ कुछ कि गलत मूव ऑन थॉट होना सिखा दो। हाँ जी, सॉरी, क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि बस मूव ऑन करना सिखा दो बस। मैम मैंने ना यहाँ हाँ पे इस नंदिता। एकेडमी में आने के बाद जब वो फॉरगिवनेस का हर टीचर ने जैसे बताती हैं कि फॉरगिवनेस, जब से मैंने वो करना स्टार्ट किया है मैम, मैं इतना शांत, इतनी कूल हो गई हूँ, मुझे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी मैं एक्चुअली इतनी कूल हो गई हूँ जब से फॉरगिवनेस स्टार्ट किया है। फॉरगिवनेस तो बेस्ट है, मेडिसिन है वो हमारी लाइफ की। और तब से मेरी ग्रोथ भी स्टार्ट हुई है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। मैम मैम मेरा कुछ बिलीफ सिस्टम है मैम, मुझे वो निकालना है मैम। मतलब कुछ वो राइट और रॉन्ग, मुझे लगता है वो शायद रॉन्ग ही है, शायद इसके लिए मैं कुछ जगह में स्टक हुई हूँ। तो मुझे वो बिलीफ सिस्टम निकालना है मैम, वो आप मतलब मुझे हेल्प कीजिए उसमें। इसमें एनएलपी में ब्लॉकेजेस भी निकलते हैं, चाहे वो आपके बिलीफ सिस्टम के हो, चाहे आपके एक्चुअल करंट स्टेट के हो, आपके डिजायर्स के हो, चाहे आपके पास्ट के हो, जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उसकी सबके लिए टेक्निक्स होती है। कुछ टेक्निक्स कॉमन होती है, कुछ स्पेशली किसी पर्पस के लिए होती है। जैसे मनी ब्लॉक निकालने के लिए अलग प्रिपरेशन है पूरी, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के ब्लॉक्स निकालने के लिए एक अलग तरीका है। पास्ट पेनफुल मेमोरीज जो अभी जैसे तविशा जी जो कह रही हैं, वो हटाने के लिए एक अलग तरीका है। ओके, तो इस तरह मैम से बहुत सारी टेक्निक्स है। हाँ जी बोलिए। ऐसा भी हो सकता है जैसे घर में नेगेटिव माहौल होता है किसी के, अब हमारे पास जैसे हीलिंग्स आ गई कि उनके घर में इतना नेगेटिव माहौल है, बड़े बुजुर्ग लोग जैसे नेगेटिव बोलते रहते हैं और बच्चों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। पेरेंट्स ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हीलिंग भेजी जा सकती है, यानी वो बड़े बुजुर्गों को थोड़ा पॉजिटिव कर दिया जाए। देखिए, वो आप हीलिंग की बात करोगे तो हीलिंग तो टोटली डिफरेंट हो गई। ये एनएलपी है, सबसे पहले खुद पे काम होता है ना। जब तक हम अपनी लैंग्वेज नहीं समझेंगे, सीखेंगे, अपने आप को क्लीन करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरों को समझ सकते हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि झगड़ा होने वाला होता है, लेकिन आपको एनएलपी की टेक्निक्स आती हैं, आप एनएलपी समझते हो, लैंग्वेज समझ जाते हो सामने वाले की कि अभी ये क्या करने वाला है, तो आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके रिजल्ट चेंज कर पाते हैं। कई बार होता है। ठीक है मैं ठीक है, यूज इसमें ये करती हूँ, चीजें आएंगी, ये टेक्निक्स हैं इस टाइप की। ओके। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं कई बार अपने घर के झगड़े ऐसे ही सॉल्व करती हूँ। होने वाला है, पता चल गया कि भाई अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, just change your behavior, change the things, change the language, change the tonality, immediately वो सॉल्व हो जाता है। क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो हर बार, जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, छोटी छोटी चीजों में ही होते हैं ना, घरों में तो ऐसे ही होता है ना, यस है यस ना। ट्रू। तो मैम बहुत टाइमिंग्स सारी क्या चीजें आप, रहेंगे कोर्स के? टाइमिंग आपको अभी अकेडमी बता देगी। उससे पहले मैं आप लोगों को वो एक टेक्निक जो आपने बोला, पास्ट पेनफुल मेमोरी, वो हम लोग सब कर लेते हैं, यस मैम। ठीक है। तो आप लोग सब मेरा साथ दीजिए, कंधों को पीछे खींचिए तो स्पाइन सीधी हो जाएगी। रूल नंबर 1, कंधों को पीछे खींचिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए ना। अब यहाँ पर आप लोग मेरी टोनैलिटी को भी ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आएगा कि किस तरह से लैंग्वेज होती है। ओके, चलिए, टेक डीप ब्रेथ्स, अपनी सांसों को अपनी नाभि तक लेके जाइए और मुंह से बाहर निकालिए। 3-4 लंबी गहरी सांसें लेंगे, थोड़ा सा अपना चिन ऊपर की तरफ करेंगे, कंधों को पीछे खींचेंगे तो स्पाइन अपने आप सीधी हो जाएगी। रिलैक्स होके बैठेंगे, हाथों को सामने रखेंगे, क्रॉस नहीं करना है, ना पैरों को ना हाथों को। धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान देंगे,
हाँ, इमेजिन कीजिए आप एक रूम में बैठे हैं, सामने कांच की दीवार है और उस कांच की दीवार के दूसरी तरफ एक और रूम है। उस रूम में पेंट थोड़ा उखड़ा हुआ है, पुराना सा कमरा दिख रहा है, एक टेबल भी है और उसके ऊपर एक टीवी रखा है। और उस टीवी का रिमोट जो है वो आपके हाथ पे है। स्विच ऑन कीजिए। जैसे पहले आता था ना वो काला और सफेद बूंदी बूंद किसी आती थी टीवी में, वो ऑन हो गया है। अब कोई भी एक पास्ट की ऐसी मेमोरी जो आप भूलना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ देती है, जिसके बारे में सोचते ही बस आपको ऐसा लगता है ये नहीं आनी चाहिए सामने, जो सच में बहुत तकलीफ देती है, उसको आप सामने देखिए। उस टीवी में चलता हुआ देखिए, उसके रंगों को देखिए, उन आवाजों को सुनिए, उसमें आप कहाँ हो वो देखिए, जैसे पिक्चर चलती है। और जब ये तकलीफ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए, जब नहीं सहन हो रही है, आपके हाथ में इस पिक्चर का रिमोट है। सबसे पहले तो इसे म्यूट कर दीजिए, उन आवाजों को म्यूट कर दीजिए पूरी तरह से, जीरो। अब आप पिक्चर तो देख पा रहे हैं लेकिन उसकी आवाजें नहीं सुन पा रहे हैं। धीरे से इनके सारे कलर्स भी ले लीजिए, उसको टोटली ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। अब इस पिक्चर को पॉज कर दीजिए, रिमोट आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है। पूरी तरह से उसको पॉज कर दीजिए। अब इस पॉज्ड पिक्चर को आप धोना शुरू करेंगे। आपका जो हाथ में रिमोट है उसमें एक बहुत कमाल का फीचर है। उसका आप एक बटन दबाएंगे तो उसमें से पानी निकलता है। तो आप उस टीवी के ऊपर उस पानी की धार को मारेंगे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से चलते हुए उस पानी की धार को पूरे टीवी के ऊपर मारते जाएंगे। और जैसे जैसे आप उस टीवी की स्क्रीन को क्लीन कर रहे हैं, आप देखेंगे जो भी पॉज पिक्चर थी वहां पर, वो धीरे 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 टीवी के राइट कॉर्नर से नीचे की तरफ बहती जा रही है। वहीं पर एक नाली है और आप देखेंगे कि वो जो पानी, वो जो फोटोज का, जो पिक्चर का जो भी पानी है जो निकल रहा है, वो उस नाली में जाके बह रहा है। वो आपका जो रिमोट है उसके पीछे डस्टर लगा हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है। अब आप उस टीवी को पहुंच दीजिए तो स्क्रीन पे अगर कुछ
पानी की बूंदें भी हैं, वो भी सब हट गई, वो भी सब मिट गई। स्क्रीन एकदम टोटली ब्लैंक। इमेजिन कीजिए ये डस्टर, ये रिमोट आप टीवी के ऊपर रख रहे हो, दोनों हाथों से टेबल और टीवी को उठा रहे हो, और उठाने के बाद इसको जोर से खिड़की से बाहर सूरज की तरफ फेंक रहे हो। टोटली अपने फिजिकल हैंड को यूज कीजिए, अपने दोनों हाथों से ऐसे इमेजिन कीजिए आप उठा रहे हो, और उसको उठाइए, थोड़ा और ऊपर की तरफ उठाइए और खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। आप देख रहे हो दूर तक उसको जाते हुए सूरज में। वो वहां जाके जल चुका है। अब धीरे से वापस आएंगे जहां आप अभी हैं, करंट स्टेज पे। एक बार आंखें खोलेंगे, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट दीजिए और आंखें खोलिए। ओके, आंखें खोलने के बाद फिर से आंखें बंद कीजिए। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। फिर से आंखें बंद कीजिए। फिर से इमेजिन कीजिए सामने एक कांच की दीवार है, और दूसरी तरफ जो रूम है वो बहुत ब्यूटीफुल है। आपके फेवरेट कलर का पेंट लगा हुआ है उसमें, वॉलपेपर भी बड़ा सुंदर है, और एक मॉडर्न टेबल लगी हुई है। इस मॉडर्न टेबल के ऊपर एक मॉडर्न टीवी है, लेटेस्ट मॉडल का, बड़ा सुंदर सा बड़ा सा टीवी है, और एकदम सुंदर सा उसका रिमोट है जो आपके हाथ में। ब्यूटीफुल। इस रिमोट से फिर से आप टीवी को ऑन करेंगे, और अपनी खूबसूरत सी मेमोरी, चाहे वो आपके बच्चों की हो, चाहे आपको कभी फर्स्ट मेडल मिला हो, आपको एप्रिसिएशन मिला हो, जो आपकी बहुत प्यारी अजीज मेमोरी है, जिससे आपको खुशी मिलती है, चाहे शादियां हो घर में, चाहे किसी का बर्थ हो, जब आप दिल से खुश हुए थे। उस मेमोरी को उस टीवी पर चलाइए, जैसे मूवी चल रही हो। अपने आप को उसके अंदर देखिए, एंजॉय करते हुए, उस खुशी को महसूस करते हुए। उसको बहुत कलरफुल बनाइए, बहुत अच्छा साउंड दीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए, अपने आप को नाचता हुआ पाइए उस खुशी में। एंजॉय कीजिए, हर एक पल को एंजॉय कीजिए। जब वहां से वापस आना चाहें तो धीरे से अपने बॉडी को मूव कीजिए, हाथों पैरों को हिलाइए, कॉन्शियसनेस में वापस आ जाइए।
आई होप सब लोग वापस आ गए हैं अपनी करंट स्टेट में, कॉन्शियसनेस में। अब जिनके वीडियोस बंद हैं उनका मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जिनको मैं देख पा रही हूँ उनके मूवमेंट्स दिख रहे हैं, सो दे आर ऑल हियर। चलिए, आई होप सो सब लोग कॉन्शियसनेस में वापस आ गए हैं अभी। एटलीस्ट कुछ प्रेजेंस अपनी रजिस्टर कराइए जल्दी से, सो दैट आई नो यू ऑल आर हियर। हाँ जी मैम, मैं तो हूँ। आप यस तो मैम। जो दिख रहे हैं उनको तो मैं देख पा रही हूँ, जो नहीं दिख रहे मैं उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, ये अच्छा है, जयश्री जी ने थम्स अप दिखा दिया कि हाँ मैं हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, आई होप सो बाकी जिनके बंद हैं वो भी है यहाँ पर। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताइए, जो भी हमने अभी एक्सरसाइज करी, ठीक है, जो पहले जो आपने जो दर्द की आपकी कंसिस्टेंसी थी, या जो दर्द का जो फीलिंग था, अगर मैं उसको स्केल करने को बोलूं 1 to 10, तो आप कहाँ रखोगे उसको पहले? कोई भी बता मैम सकते, रिलीफ कोई भी फील शेयर हो कर। रहा है मैम, मुझे तो रिलीफ फील हो रहा है। नहीं, पहले आप उसको कहाँ रखोगे, जो आपका इंटेंसिटी था दर्द का, अगर मैं उसको 1 to हाँ 10 की स्केल पे बोलूं तो आप कहाँ रखोगे? अब मैम पहले 10 था, अब आप लगा लीजिए लाइक 4। आप बताइए। हाँ मैम 4। 4 पे आया, तो दैट मीन्स इट वर्कड। जब और मैम मैं कर रही थी ना, तब नहीं मुझे पता लगा, जब मैंने अपनी आईज खोली ना, तो हाँ अब जी, थोड़ा पता कि माइंड का क्या स्टेट है, पहले क्या था। हाँ, और उससे आपको काफी रिलीफ भी मिला होगा। हाँ, पहले मैम सर दर्द हो रहा था। हाँ जी, तविशा जी आप बताएं। मैम पहले तो दिमाग ही घूम जाता था, खैर 10 ही समझो। लेकिन जब मैंने आपने जब दूसरी इसका इनिंग करी, दूसरी पार्ट लिया, तो उसमें मैंने मेरे पास एक थॉट नहीं, 2 थॉट्स आए थे। समझ लो मेरी टीवी स्प्लिट हो गई थी 2 स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, और कोई मैं बात उसे एंजॉय कर रही थी एक्चुअली। बिल्कुल एक 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 मेमोरी को एंजॉय कर रही थी, तो दूसरी में रिलैक्सेशन मिल रहा था। ग्रेट, तो ग्रेट ये फीलिंग थी है, मतलब है भी। है भी, तो यू आर फीलिंग गुड। अभी वो पास्ट मेमोरी को आप हम्म, याद करने की कोशिश करो, धुंधली मैं लगेगी, करना नहीं चाहती एक्चुअली। वो आएगी नहीं। नहीं, वो मैं धुंधली चाहती लगेगी, नहीं। हाँ, वो आएगी नहीं दिमाग में अब। और उससे हाँ। जो तकलीफें अभी तक हो रही थी वो भी नहीं होंगी, बिकॉज हम्म, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अभी क्या किया, हम लोगों ने किया क्या? अच्छा ये बताइए, इतनी देर से मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं, कोई इस टेक्निक को एनालाइज कर पाएगा यहाँ पर, आप में से कोई भी? हमने किया क्या यहाँ? मतलब हमने अपने नेगेटिव थॉट्स को नेगेटिव पॉजिटिव को थॉट्स में पॉजिटिव अपना, माइंड मतलब अपनी चेंज कर सोच को दिया। चेंज किया हाँ है। हमने हमने बेसिकली अपना नजरिया चेंज कर न्यूरॉन्स लिया। न्यूरॉन्स की लैंग्वेज को प्रोग्राम कर दिया। हाँ, मतलब नजरिया देखने का, बस, सोचने का, मतलब तो जहाँ हम, हाँ, मतलब जो हम चीज सोच रहे थे वो हम कुछ और सोचने लग गए, हमारा दिमाग कहीं कुछ और सोच रहा है। राइट, राइट, तो हमने अभी क्या किया, जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े थे, हमने उनको निकाला, उनकी प्रोग्रामिंग करी कुछ नए थॉट्स की, और वो हमने अपने दिमाग में बिठा लिया। उसी की जगह पर आप देखोगे, जब आप कभी आप लोगों ने किया है, अपने कंप्यूटर्स को क्लीन किया है, वो बाइट डीफ्रेगमेंट और वो सब जो करते हैं, वो बाइट्स को अरेंज करना होता है जिसको हम बोलते हैं, है ना? या फिर आप अपने मोबाइल में जो पिक्चर्स डिलीट करते हो तो उनकी एक जगह खाली हो जाती है, तो नई पिक्चर्स आती हैं, तो वो जो डिलीट होती हैं वो आप पहले रिसाइकल बिन में डालते हो, फिर वहां से परमानेंटली उसको डिलीट कर देते हो, यही करते हो ना? तो हम भी तो यही करा हमने अपने दिमाग के साथ। हमने वो नेगेटिव चीजें जो अनवांटेड थी, हमने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, उसकी जगह नई चीजें ले आए। अब हमें वो याद भी नहीं आएंगी कि अब क्या था, और उससे जो हमें तकलीफ हो रही थी, हमारा मेमोरी फुल हो रहा था मोबाइल का, वो ठीक हो गया, है ना? सो आई होप सो आप सबने ये टेक्निक एंजॉय की होगी। कुछ लोगों की तकलीफें निकली भी होंगी, और कुछ की अभी होंगी, किसी परसेंट पे होंगी जरूर, ऐसा नहीं है एक बार में निकलती है। लेकिन जब हम क्लास के दौरान सिर्फ ये एक बार नहीं करते हैं, इसको कई बार रिपीट करना होता है, तब जाके वो 0 पर आती है।
ठीक है? So this is how NLP works with your mind, with your neurons. उसको इस मैम तरह से ऐसे कि program हम करते सबके लिए तो बहुत सारे मेमोरीज ऐसे होते हैं, तो मैम ये सब के लिए ही ये टेक्निक अगर अप्लाई करें एक एक करके सभी रिमूव होना पॉसिबल होगा, राइट मैम? इसमें और भी हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स भी हैं जो बनाई हुई हैं, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो मैंने एक जनरल जो है, जो बहुत करवाई भी जाती है NLP में, तो वो ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। इसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, जो इमीडिएट इफेक्ट करेंगी। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था मैम, जैसे आपने पेनफुल मेमोरी को रिमूव करने के लिए बताया मैम, जी। लाइक हम जैसे दोबारा हम कभी आ जाते हैं ऐसे, लाइक हम थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है और किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैम ये वाला एक्सरसाइज दोबारा रिपीट कर सकते हैं ना फिर? नहीं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो अलग चीज हो गई ना डियर, उसकी टेक्निक अलग होगी, अच्छा। है ना? हाँ। और मैम अगर सेम, जैसे अगर समझ लीजिए लाइक आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ दोबारा कुछ ऐसे पेनफुल मूवमेंट आता है, तो ये दोबारा मैम कर सकते हैं ना ये बिल्कुल वाला कीजिए, काम? आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, आपके पास टेक्निक है, और इतनी अच्छे से आपको सिखा दिया जाएगा कि आप जब चाहो तब एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को फॉलो कर पाओगे। इतनी बार आपको करवाऊंगी मैं ये। मैम आप तो अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, लाइक पूरा जैसे मेरे को हमारे लाइफ से रिलेटेड हो, और बहुत मजा आ रहा है आपके क्लास लेने में। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्योंकि चीजें देखिए, मैंने आपको यही बोला ना, मैं अगर टेक्निकल वर्ड्स यूज करूंगी, जो एक्चुअल में जो बुकिश जो नॉलेज होती है ना NLP की, मैं वो वर्ड्स यूज करूंगी तो ना आप समझ पाओगे, ना मैं आपको उस तरह से समझा पाऊंगी, वो बहुत टेक्निकल हो जाता है तो वो हम डेली उसमें यूज बहुत कम कर पाते हैं, वो वर्ड्स को बहुत प्रोफेशनल लगता है, वो प्रोफेशनल एज इन कि बहुत प्रोसेस है, तो उसको ऐसे 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 ही करना है। यहाँ आपका दिमाग है, इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, आप उसको अपने तरीके से कैसे फॉर्म कर सकते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन, ओके? कि आप Ashwini, अपनी can you लैंग्वेज please भी बना सकते explain the course content? जी सर, जी। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 2 महीने का कोर्स कंटेंट है जो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले तो आपको NLP के बारे में डिटेल बताया जाएगा कि NLP है क्या, उसका हिस्ट्री है क्या, इंट्रोडक्शन है, फिर NLP की जो लैंग्वेजेस है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करी, बॉडी लैंग्वेज, आपके आई मूवमेंट्स, एवरीथिंग वुड बी देयर। ठीक है, ओके, ठीक है देवेंद्र जी, थैंक यू फॉर कमिंग। सब मोडालिटीज क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारी है इसमें चीजें, जैसे सब मोडालिटी में क्या हो गया, आपका जो VAK है, विजुअल है, काइनेस्थेटिक है, ऑडियो है, उसको किस तरह से समझना है, आपको हर एक पार्ट को समझना, वो सब आएगा इसमें, ताकि आप किसी को भी देखकर इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाए कि ये इस मोड में चल रहा है। ठीक है, पास्ट पेनफुल मेमोरी जो हमने एक तो डेमो आज लिया है, उसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स और हैं जो आप डेली बेसिस पर यूज कर सकते हो। एंगर मैनेजमेंट भी है, फिर आपका इनर चाइल्ड हीलिंग, वो भी इसका एक पार्ट है। अपने अंदर के बच्चे को भी आपको हील करना है। होता है ना, लोग बोलते हैं कि अरे क्या हमेशा मतलब बचपना ही नहीं है तुम में, तो बिल्कुल हर वक्त गुस्से में और एकदम स्ट्रिक्ट जैसे कोई अडल्ट हो वैसे ही बातें करते हैं। हमारे अंदर, सबके अंदर एक छोटा बच्चा भी है, उसको भी जागृत करना है। ठीक है ना, उसको किस तरह से कहाँ पर लेकर आना है। जरूरी नहीं है ना कि आप बच्चों से बड़ों की तरह ही हमेशा बात करो, उनके साथ खेलना भी है। तो जब हमें खेलना है तो हमें अपने अंदर का बच्चा जागृत करना है, वो भी टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें। फिर किस तरह से हील करना है, अगर पास की कोई मेमोरी है आपके बचपन की, उसको भी हील करना इसमें सिखाऊंगी। फिर आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपकी सेल्फ एस्टीम आप कैसे देखते हो, अपने आप को कहाँ देखते हो भीड़ में, कभी सोचा है? 10 जने खड़े हैं तो उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो, अपनी सेल्फ एस्टीम, उसको कितने नंबर दोगे? फियर्स, डर, फोबियाज जो होते हैं, जैसे कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। फियर्स होते हैं कि अगर जैसे पैसों का फियर भी होता है लोगों को, पता है आप लोगों को? जैसे इतना पैसा आ गया तो मैं इसको संभालूंगी कैसे, ये भी एक फियर है ना?
4 जने घर में आ गए तो मैनेज कैसे करेंगे? आज मेड नहीं आई तो क्या करेंगे? वो फियर है। कैपेबिलिटीज है, रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी डर है। फोबियाज, ऊंचाई का, पानी का, अंधेरे का, ये सारे फोबियाज में आते हैं। एनिमल्स का, रेप्टाइल्स का, ठीक है। फिर एडिक्शंस। एडिक्शंस तो आप लोगों को पता है बहुत सारे होते हैं। एडिक्शन कॉफी का भी हो सकता है, ठीक है ना। एडिक्शन सोने का भी होता है, स्लीपिंग, सारा दिन बिस्तर पे, जिसको हम प्रोकास्टिनेशन का नाम दे देते हैं। दूसरा ऑब्वियसली आपकी जो लिकर है, स्मोकिंग है, कुछ चीजें खाने की आदत होती है, हर वक्त मुंह में रहती है। और एडिक्शन तो किसी भी चीज के हो सकते हैं। एडिक्शन मतलब एक हैबिट है जो आप कंटिन्यूअसली एक ही चीज को बार बार करते हो तो वो आपको एडिक्शन हो जाती है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। टीवी देखने का एडिक्शन है ना, अल्टीमेटली फिर वो पोटैटो काउच बन के रह जाता है इंसान। तो ये सब चीजें आपको फर्स्ट मंथ में सब सिखाई जाएंगी, ठीक है। उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए जाएंगे, आपको प्रैक्टिकली आपसे करवाया भी जाएगा। जैसे मैंने आज टेक्निक करवाई है उसी तरह से हर उसमें डेली बेसिस पर जितनी क्लासेस हैं, 8 क्लासेस होंगी, सब में आपको कुछ ना कुछ टेक्निक सिखाई जाएगी और करवाई जाएगी। ओके। सेकेंड मंथ में एक 6 स्टेप फॉर्मूला होता है जो बहुत काम आता है डेली लाइफ में, इस प्रोसेस को सीखने का, और अपने स्टेप्स आप खुद बना सकते हो, वो भी आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। अपनी स्टेट खुद बनाइए। अगर आप गुस्से में हो तो आप इमीडिएटली अपनी स्टेट को कैसे चेंज करोगे? इन अनप्लेजेंट एंड फेवरेबल स्टेट, ठीक है। गुस्सा है, इमीडिएटली प्यार में कैसे कन्वर्ट होगा? नॉर्मल कैसे हो जाओगे? काम कैसे हो जाओगे? इमीडिएटली चुटकी बजा। वो स्टेट्स आपकी चेंज करना मैं सिखाऊंगी इसमें आपको। हिप्नोटिक लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं जो बोल रही थी, जिस तरह से आपको कमांड्स दे रही थी और आप उसको फॉलो कर रहे थे, तो उसके कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स भी होते हैं जो हम आपको इसमें सिखाते हैं कि आपको ये वर्ड इस तरह से बोलोगे तो सामने वाले के दिमाग पे इम्पैक्ट होगा, है ना। इमेजिनेशन के, विजुअलाइजेशन के। आपकी फ्यूचर टाइमलाइन आपसे बनवाई जाएगी कि आप अपने फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हो, कैसे देखते हो, वो आपको सब बताया जाएगा, किस तरह से उस तरीके को, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। रिलेशनशिप्स बहुत जरूरी है, अपने आप से बहुत जरूरी है सबसे पहले, और दूसरों से, पैसों से, हर तरह से आपको रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। अपनी हेल्थ के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है। फिर स्टूडेंट्स अगर है तो स्टूडेंट्स को कैसे देखना है, किस तरह से उनके ऊपर एनएलपी आप यूज कर सकते हो, पेरेंटिंग कैसे कर सकते हो एनएलपी के थ्रू, और जो टीचर्स हैं जो सिखा रहे हैं वो एनएलपी कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ केस स्टडीज जो आप लोग भी लेकर आओगे, क्योंकि इतना सीखने के बाद कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने भी किया ही होगा, और कुछ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे पास हैं वो सब आएंगे। इसकी जो क्लासेस हैं वो फ्राइडे एंड संडे होंगी, शाम को 7:30 बजे का टाइम रहेगा। 2 महीने का कोर्स है। जूम सेशंस रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस तो हमारे रोज होते ही हैं। हर क्लास में 15-20 मिनट डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। प्रैक्टिकल केस स्टडीज, ऑब्वियसली अफोर्डेबल है, आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, प्रोवाइडेड है। डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा 2 महीने का पार्टिसिपेशन का, और आपको नोट्स भी मिलेंगे। इसके पीडीएफ नोट्स आपको सबको दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके इस कोर्स की फीस भी आप लोग देख लीजिए। जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं अकेडमी के, उनको 2 महीने की फीस सिर्फ 2685 ही देनी है आफ्टर 35% डिस्काउंट। जो न्यू ज्वाइनीज हैं, जो अकेडमी में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए आफ्टर डिस्काउंट 3158 ओनली। ओरिजिनल भी बता देती हूँ, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए 4214 है, न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए भी 4214 है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट एग्जिस्टिंग को थोड़ा सा तो प्रिविलेज होता है। जो नए ज्वाइनीज हैं आपके लिए भी प्रिविलेज है, 25% आपको भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये नंबर्स हैं, आई जस्ट रीड आउट फॉर यू। 9013330009 और एक नंबर है 9873521312। अकाउंट डिटेल्स है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पर 2 नंबर और साइड में दिए हुए हैं, 7982552301 एंड 9999119519। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जो भी डाउट्स हैं आप इन नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो व्हाट्सएप पे।
and you can register on these numbers as well. Okay, I hope so ये सब चीजें clear है सबको. अब किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं किसी भी चीज में, इंक्लूडिंग द कोर्स, द कंटेंट, द फीस, एनीथिंग. मैम मैं पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए तविशा जी. मैम 7:30 बजे से क्लास कब तक हमारी एक्सटेंड होगी, मतलब टिल? मिनिमम, हाँ जी, हाँ, वैसे तो 7:30 से 9:30 होती है, लेकिन वो 1.5 घंटे की ही क्लास होगी, क्योंकि फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, डाउट क्लियरिंग होता है, तो 10-15 मिनट उसमें चले जाते हैं. तो मोटा मोटी हम वही 7:30 से 9:30 मान लें. हाँ 7:30 से 9, 9:15 तक हो जाता है. तो कोई नहीं मैम, मैं तो इन हूँ. बिल्कुल आइए, मोस्ट क्योंकि मैं वेलकम है. वेट कर रही थी एनएलपी का एक्चुअली. जी जी बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है. ओके मैम, फिर क्लास में मिलेंगे. बिल्कुल 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 मिलते हैं फ्राइडे को. जी जी जी, जी थैंक यू बिल्कुल. मैम. थैंक यू तविशा जी. मैम मैं भी इन हूँ. बिल्कुल आइए नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी. ओके मैम, थैंक यू. हाँ जी, थैंक यू नम्रता जी. Anyone have any questions, doubt, any clarity किसी को चाहिए with respect to academy, course, content, fee structure, कुछ भी किसी प्रकार से कोई clarity चाहिए, कोई questions, कोई hidden question, please ask. सर मुझे एक चीज पूछनी है सर. जैसे कि मैम के एनएलपी का क्लास पहले प्रीवियसली हो गया था, तो मुझे सीखना था. जब मैं कोर्स एकेडमी ज्वाइन किया तो तब क्लास निकल गया था ये कोर्स, तो मैं परचेस की थी तब, मतलब बहुत लेट. उसके लिए तो आप मेरे academy से बात कर लेना, academy will help you out on this. आप हाँ. जो टेलीफोन नंबर से, जो academy के टेलीफोन नंबर से, उस पे आप बात कर लेना, they will help you out on this. ओके सर, ओके. Yeah, right. All right. Anyone have any questions? कोई क्लैरिफिकेशन किसी को चाहिए किसी प्रकार का, प्लीज आस्क. मैम आप एक एग्जांपल शेयर कर रहे थे अपने एक फ्रेंड का, लाइक वो हाँ ऐसे जी स्टेज पे था, है ना मैम? ये जी, तो फिर एक तरीके मैजिक हो गया जो आपने कर दी. तो यही तो होता है. मैंने आपको यही तो बताया, उस बंदे की सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो गई थी कि वो जॉब इंटरव्यूज में अगर जाता भी था तो वहां कुछ बोल नहीं पाता था. अपने आप को इतना लो फील करता था कि मेरे अंदर कोई कैलिबर ही नहीं है. अल्टीमेटली तो उसका माइंड उसको लो कर रहा था ना, उसके जो थॉट प्रोसेस थे वो उसको धीरे धीरे डिमिनिश करते चले जा रहे थे. और जहां वो चीज, उसकी नेगेटिविटी बाहर आई, उसका जो रीप्रोग्रामिंग किया माइंड का, तो ही क्रैक द जॉब इंटरव्यू. तो यही तो चलो मैजिक है, सबके पास है मैजिक. लो, यहाँ पे मैं दो चीज ऐड करता हूँ. हाँ जी सर, बोलिए. अंशु जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया. आई एम वेरी श्योर आप सबको मजा आया होगा, और यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस एंटायर करिकुलम आल्सो ऑन दी सब्जेक्ट डिलीवर बाय दी अंशु जी. सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत होगा. शुक्रवार को क्लास शुरू होगी 7:30 बजे. सो आप सब लोग ज्वाइन करें. और इसमें दो चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा. एनएलपी अंशु जी ने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी, इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल जो आवश्यकता नहीं है, बट जस्ट टू से जिन लोगों को अपना चंद्रमा और बुध स्ट्रॉन्ग करना है, मस्ट वर्क ऑन एनएलपी. और जिन लोगों को अपना नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ स्ट्रॉन्ग करना है, दे आल्सो डू ऑन एनएलपी. बिल्कुल ठीक है, ये दो हिडन बेनिफिट्स है एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के पर्सपेक्टिव से. दे मस्ट डू ऑन वर्क ऑन दैट. थैंक यू जितना सर. आप स्ट्रॉन्ग काम करेंगे एनएलपी पे, उतना ये दो प्लैनेट्स आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे. बिल्कुल. थैंक यू सर. तो लिखा है मैम एक चीज पूछना, अगर क्लास मिस हो जाती है किसी दिन तो क्या करें? तो वीडियो मिलेगी ना आपको. कैसे, मतलब लाइक व्हाट्सएप पे? नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, वो आपको जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी. वो प्रोसेस पूरा जो है, टीम एकेडमी की टीम आपको हेल्प करेगी उसको इंस्टॉल करने में. ओके ओके. दे विल हेल्प यू आउट टू इंस्टॉल ऑन योर मोबाइल एंड डेस्कटॉप आल्सो. ठीक है, राइट. सो कोई भी क्वेश्चन किसी का प्रकार का हो, बाद में भी आप अपने अपने ग्रुप्स पे डाल सकते हैं. और कोई व्यक्ति ऐसा जो हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल शेयर द लिंक. अगर हमारे किसी भी ग्रुप में है तो इट्स ओके. आई एम श्योर कि आप लोग ग्रुप में होंगे, बट अगर नहीं है तो देन आप एकेडमी के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा. एकेडमी विल हेल्प यू आउट टू यू नो ऐड इनटू द ग्रुप.
हाँ निशा जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? यस मैम। ये हाँ, तो आप ये नंबर जो बताए हैं ना, उनको एक बार नोट कर लीजिए प्लीज। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप दीक्षा आप जी। सर एक और बार स्क्रीन दिखा दीजिए, वो एकदम से थोड़े 2 मिनट ले आया था, वो चला गया आपका। नहीं नहीं, हम शेयर कर देते हैं। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? इज दैट विजिबल? नहीं सर, अभी आ रहा है, अभी इट्स लाइक वेटिंग में है। इतना वेटिंग तो नहीं होना हाँ चाहिए। जी, अब आ गया। ठीक है, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए निशा जी। निशा जी, आई होप आपने ले लिया ठीक है, ले होगा। रही हूँ। हाँ जी, राइट। सो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनएलपी के कार्यक्रम में। 2 महीने का कार्यक्रम होगा। इट विल बी गोइंग टू ए फैंटास्टिक जर्नी। और जैसे मैंने बताया, एनएलपी अपने आप में काम तो करेगा ही, साथ में आपके प्लान्स भी काम करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, सो प्लीज डू इट। राइट, चलिए, थैंक यू, नमस्कार सब लोगों को, थैंक धन्यवाद। यू सबको, Thank you. बहुत थैंक बहुत यू सर, थैंक यू मैम। Thank you, आत्मा thank you. नमस्ते। आत्मा नमस्कार, नमस्ते। आत्मा नमस्ते मैम। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।